भारतीय फौजी अफसरान और अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद बार पेश कर चुका। भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी मसाइल बनाकर पेश करता है। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के जेर असर हैं। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। DGISPR ने कहा, बलूचिस्तान में फिलहाल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में भी शामिल थी। मुस्तनद शवाहिद हैं गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। अमरीका ने कालादम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी और मार्का हक के दौरान ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। That's the shared commitment of both nations to enhance their security and achieve security and peace in the region and the world, aims to develop aspects of defense cooperation between the two countries and strengthen joint deterrence against any aggression. The agreement states that any aggression against either country shall be considered as aggression against both. पाक सऊदीया दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। भारत की पाकिस्तान की तरफ से जौहरी खतरे की तंबीह मिस इन्फॉर्मेशन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत की जानिब से दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत से सिख यात्रियों को रोकने या वीज़े ना देने की सरकारी तौर पर इत्तला नहीं दी गई। भारत तवील अरसे से सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद से रोक रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म का बयान निहायत वाज़ेह है कि अफगानिस्तान से अच्छे हमसायगी वाले ताल्लुकात चाहते हैं। हम ज़ल्म खलीलजाद के बयानात का जवाब नहीं देते। बगराम अफगान हुकूमत और अमरीकी हुकूमत का बाहमी मामला है। जाहिर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। दीगर ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और सऊदीया में दिफाई मुआहदा बिला ज़ाब्ता तौर पर हमेशा से मौजूद था। वज़ीर ख़ारजा सागदार की गुफ्तगू। कहा, मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ बोले, पाक सऊदीया दिफाई मुआहदा खित्ते की सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर है। कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है और मैं वज़ीर आज़म साहब को उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। इस किस्म की कुदरती आफत के दौरान ना सियासत करना चाहिए, ना किसी पे तनकीद करना चाहिए। ये एक तारीख़ी सैलाब हमारे सामने, अभी तक उसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जो वादा करके गए हैं कराची को शहबाज स्पीड देने का, उसी के हवाले से वो काम करता रहेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा मस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। कराची में पानी के मसले का हल मिलकर निकालना है। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा पूरा करेंगे। सालों में एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। मोहम्मद शहबाज शरीफ जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। माशा जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उनकी क़यादत में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता है, उसने पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के दिलों में पाकिस्तान की धाक बिठा दी। एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया। जब शहबाज शरीफ का जहाज सऊदी एयर स्पेस में आया तो उसे सऊदी जंगी जहाजों ने सलामी दी। ये सलामी किसी सियासी लीडर को नहीं बल्कि पाकिस्तान को दी गई।
फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा डयाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया, वो किस्सा पारी ना है। सरगोदा वालों के लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूँ, तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। मुआहदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ्फुज़ का, या रब्बल आलमीन इस मुआहदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। ये उनकी सलामती और हिफ्ज़ व अमान का जरिया बना, इनमें इत्तेफाक और मोहब्बत को आम फरमा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस दोस्ती को अल्लाह नजर बद से महफूज रखे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर पर नमाज जुमा के बाद खुसूसी दुआएं की गईं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के मरकज़ी चेयरमैन हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, पहले दिन से हम तहफ़्फ़ुज़ अल हरमैन शरीफ़ैन पर कामिल यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा पर है। मुआहदे ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे को ज़मीन की तह में दफन कर दिया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अजीम मुआहदा है। हरमैन शरीफ़ैन के लिए हमारी जानें कुर्बान हैं। पाक सऊदी मुआहदे के बाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि कतर की सरजमीन पर भी पाकिस्तान से मोहब्बत के चर्चे हैं। कतर में पाकिस्तान की अज़मत को सलाम पेश करते हुए खुसूसी तराना जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान की कतर की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मिस्री हम मनसब का टेलीफोन, अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया। मिस्री वज़ीर की पाकिस्तान सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। पाक सऊदी मुआहदे को अहम संग मील करार दे दिया। मिस्री वज़ीर ने कहा, पाक सऊदी मुआहदा एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत बनाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबता। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर से जनूबी कोरिया में एपैक समिट के दौरान मुलाकात पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर बोले, अगले साल के शुरू में चीन जाऊंगा। चीनी सदर भी मुनासिब वक्त पर अमरीका आएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी रहे। चीन दूसरी आलमी जंग में अमरीकी हिमायत को नहीं भूलेगा। टिकटॉक पर चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अमरीका को तिजारती मुज़ाकरात के नताइज पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। पाक सऊदी अरब तारीखी मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बरतानिया 3 दिन क़याम करेंगे। कल तारकीन वतन और ताजरों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इतवार को अमरीका जाएंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। IMF से मुज़ाकरात में बड़े रिलीफ की हुकूमती कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत कर दी। मिनी बजट से बचाने के लिए मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने की तैयारियाँ। IMF से सैलाब मुतासरीन के लिए सितंबर में भी बिजली के बिलों में रिलीफ की कोशिश तेज़ करने की हिदायत। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गईं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सैलाबी नुकसानात से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ कायम कर दी गई।
सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल और ऐप मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। उन्होंने मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों, इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। दादू की तहसील में हर से आने वाला सैलाबी रेला आज लाड़काना के 7 बचाव बंद से टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफे के बाद मीहड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासिर। नो गोठ में जमींदारी बंद में शगाफ पड़ने से मजीद 4 देहात ज़ेरे आब आ गए। रेला पीर से मंगल तक कोटरी बैराज पहुँचेगा। नौशहर फिरोज में बकरी के करीब दरियाए सिंध पर लूप बंद टूट गया। पानी बकरी शहर की जानिब बढ़ने लगा। 10 से ज़ायद गाँव ज़ेरे आब आने का खदशा। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर 24 घंटों में पानी के बहाव में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई। जब ऑम्बड्सपर्सन ने फैसला दे दिया और उसको तो के इलेक्ट्रिक का इसके बावजूद मतलब उस बंदे को फारिग ना करना और उसको अपने ओहदे पे बहाल रखना, मैं समझती हूँ कि ये सबके लिए एक बहुत ही शर्म का मकाम भी है। सूबाई मोहतसिब के फैसले के बावजूद मोनिस अलवी को मुअत्तल ना करना के इलेक्ट्रिक के लिए शर्म का मकाम है। ऐसे वाक़यात को टेस्ट केस बनाना चाहिए। समाजी कारकुन फरजाना बारी की प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। कहा असूली तौर पर होना तो ये चाहिए कि जब किसी ओहदेदार के खिलाफ केस चल रहा हो तो उसे मुअत्तल कर देना चाहिए। कराची जेल चौरंगी से 3 हट्टी जाने वाली सड़क कैन दरमियान से बैठ गई। सड़क नाले के ऊपर बनाई गई है जो देखते ही देखते बैठ गई है। गढ़ा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत गढ़े के खिलाफ रुकावटें लगा दी। सुपर 4 मरहले का पहला मैच कल दुबई में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जबकि इतवार को दुबई में ही रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। इसके बाद 23 सितंबर को अबूधाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबले होंगे। 24 सितंबर को दुबई में बांग्लादेश और भारत आमने सामने होंगे। भारत ओछी हरकतों से बाज न आया। पाक भारत मैच से कबल भारतीय मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईसीसी एशिया कप में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल भेजी है जिसमें बदसलूकी और प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया प्रोटोकॉल के मुताबिक खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को न हटाने के फैसले के खिलाफ एहतजाजन मैच में दाखिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।